इस्लाम माखाचेव के करियर की सबसे मुश्किल फाइट मैं तो कहूँगा टीम खबीब की सबसे मुश्किल फाइट टिल डेट फाइनली स्केड्यूल हो गई है। UFC 311 में जनवरी 18 को अबू धाबी में ये होने वाला है। अरमान सरूकियान वर्सेस इस्लाम माखाचेव। इस वीडियो में जो फाइट के अराउंड सारे जो नैरेटिव चल रहे हैं, हिस्ट्री में इनके क्या क्या हुआ है लेकिन दोनों के बीच में, एंड ये सबसे डिफिकल्ट फाइट क्यों है इस्लाम माखाचेव के लिए, उसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के डिस्कशंस हिंदी में देखने में पसंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। अब शायद आपको ना पता हो लेकिन इनकी पहले भी एक फाइट हुई थी काफ़ी साल पहले, एंड इस फाइट में ठीक है चलो इस्लाम माखाचेव जीत गए थे, लेकिन 3 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अरमान सरूकियान के बारे में इस फाइट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। एक, वो 21-22 साल के थे। 2, वो जस्ट UFC में घुसे थे उस समय। और 3, वो शॉर्ट नोटिस फाइट थी। आई थिंक 9 डे नोटिस पे वो फाइट लेके उन्होंने बहुत ही कंपेटिटिव फाइट इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट करी थी। बहुत क्लोज फाइट थी। इस्लाम माखाचेव जीत गए थे, मतलब ठीक है, मतलब ठीक ठाक कन्विंसिंगली, रॉबरी वगैरह बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इस्लाम माखाचेव की उस पॉइंट तक UFC में 6 फाइट्स हो चुकी थी। सो यंगर, इनएक्सपीरियंस्ड एंड जिस शॉर्ट नोटिस पे आए थे मतलब अरमान सरूकियान, और प्रॉपर टो टू टो गए थे अगेंस्ट इस्लाम माखाचेव। अब देखो अगेन बहुत साल हो गए हैं उस फाइट से, दोनों ने अपना स्किल सेट बहुत इंप्रूव किया है, बहुत ही अलग फाइटर्स हैं आज वो लोग कंपेयर टू देन, लेकिन तब भी सिर्फ 21-22 साल पे इतनी कंपेटिटिव फाइट करना जो फ्यूचर चैंपियन बन गया उसके अगेंस्ट बहुत इंप्रेसिव एक चीज़ है। आई फील लाइक सबसे बड़ा फैक्टर जो टीम खबीब ने आज तक आई डोंट थिंक फेस किया है, अरमान सरूकियान विल नॉट बी स्केर्ड टू ग्रैपल। अब खबीब का जो लास्ट 5 फाइट्स अगर देखो मतलब एट द हाईएस्ट लेवल, डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेजी, कॉनर मैग्रेगर, एलाया किंटर, वो सब बेसिकली वो मेनली स्ट्राइकर्स थे। उसके बाद रेसलिंग उन्होंने सीखी, तो वो स्ट्राइकिंग हैवी थे। उसके बाद वो कंप्लीट मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट बने। बट जब स्ट्राइकर्स टेक डाउन के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, उनका फंडामेंटल स्टाइल ही बदल जाता है, और वही उन फाइट्स में लगातार हमको दिखता रहा। सिमिलरली इस्लाम माखाचेव का भी आप रिकॉर्ड देखो, डैन होकर, बॉबी ग्रीन, ड्रू डोबर, एलेक्स वोल्कानोव्स्की, ये सब मेनली स्ट्राइकर्स थे हु ट्रांजिशनड इनटू बीइंग रेसलर्स। अब देखो चार्ल्स ओलिवेरा एक अनोमली थे, वो मतलब उनका वो जित्सु बेस है, लेकिन रेसलिंग वर्सेस जित्सु आप हिस्टोरिक मैचअप आप जानते ही हो, बहुत बहुत बार 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 रेसलिंग ही जीत जाता है। माई पॉइंट बीइंग, आज तक आई डोंट थिंक टीम खबीब ने हाईएस्ट लेवल पे एक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिवली साउंड ग्रैपलर फेस किया है आज तक, एंड अरमान सरूकियान वो पहले होंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर ही यही होगा कि ही वोंट बी स्केयर्ड टू ग्रैपल, क्योंकि उनको अपने ग्रैपलिंग और रेसलिंग में कॉन्फिडेंस होगा कि यार कि इस्लाम माखाचेव अगर टेक डाउन अटेम्प्ट भी करें, ही हैज़ नो प्रॉब्लम्स, वो डिफेंड करेंगे। टेक डाउन भी हो गए, जो गैमरॉड के अगेंस्ट हुए थे, जो उनकी ये मटोज गैमरॉड के अगेंस्ट जो फाइट हुई थी उसमें टेक डाउन हुए थे, लेकिन वो जो गैमरॉड है वो उनको होल्ड नहीं कर पाए थे बहुत देर, क्योंकि अरमान की ग्रैपलिंग एलीट है। तो बहुत ही बड़ा फैक्टर एक ये इसमें रहेगा, और जैसे ये फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है, इंस्टेंटली फाइटर को अपनी स्टांस और अपनी स्ट्राइकिंग में और कॉन्फिडेंस आता है। अब हिस्टोरिकली अगर आप देखो, एक स्ट्राइकर से अगर फेस कर रहा है तो उसके मूवमेंट में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उसके स्टांस में ज़्यादा फर्म होता है। जैसे ही रेसलर आता है, मतलब इंस्टेंटली कंजर्वेटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं ना टेक डाउन से। अरमान का वो फैक्टर ही नहीं रहेगा, तो उनका एक एडेड कॉन्फिडेंस रहेगा फाइट में चलते चलते। एक पॉइंट जो अरमान सरूकियान के अगेंस्ट में सुनता हूँ जब मतलब लीडिंग इनटू द फाइट टू इस्लाम माखाचेव, इज दैट अरमान की जब चार्ल्स ओलिवेरा की से जब फाइट हुई थी, तो चार्ल्स ओलिवेरा ने काफ़ी डीप सबमिशंस में अरमान को पकड़ लिया था, एंड बहुत डीप थे। एक पॉइंट तक लग रहा था कि वो या तो टैप कर देंगे या तो सो जाएंगे, लेकिन वो किसी तरह वो निकल गए थे। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोग भूल रहे हैं इसमें, आई फील लाइक, इज दैट सबसे पहली बात तो चार्ल्स ओलिवेरा के जो भी सबमिशन अटेम्प्ट्स थे वो मेनली ऑफ द बैक थे, ठीक है। डू यू इमेजिन इस्लाम माखाचेव बैक पे अपने रहेंगे थ्रू आउट दिस फाइट? नहीं। अरमान सरूकियान उनको ग्रैपलिंग में मोस्टली कंट्रोल नहीं करने वाले हैं। एक आध बार 5-10 सेकंड के लिए अगर उन्होंने गलती से टेक डाउन कर भी लिया उनको, तो जो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं वो नहीं कर सकते हैं, बट ऑफ द बैक मतलब उनको होल्ड करना बहुत मुश्किल रहेगा इस्लाम माखाचेव को। तो सबमिशन अटेम्प्ट वगैरह आई डोंट थिंक बैक से बिल्कुल भी होगा। एंड दूसरा पॉइंट, एलेक्स वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट भी सेम आर्ग्यूमेंट्स थे। ब्रायन ऑर्टेगा के अगेंस्ट 2 बहुत डीप सबमिशन थे। इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट आई थिंक 0 थे या कितने थे, मतलब ये सबमिशन वाज नेवर अ थ्रेट जब एलेक्स वोल्कानोव्स्की और इस्लाम माखाचेव की फाइट हुई थी। तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा फैक्टर ये इसमें होने वाला है। ये बेसिकली इन दोनों की ग्रैपलिंग एक दूसरे को मेरे अनुसार न्यूट्रलाइज करने वाली है। ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस हो सकते हैं, बहुत बढ़िया भी होंगे, लेकिन कोई भी पार्टी एक दूसरे को बहुत देर तक होल्ड नहीं करेगी। टेक डाउन लेके पॉइंट्स ले लेगी, होल्डिंग इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज दोनों बहुत एलीट ग्रैपलर्स हैं। ये फाइट आएगी स्ट्राइकिंग पे। स्ट्राइकिंग की अगर बात करें, अरमान सरूकियान की पावर आ चुकी है,
उन्होंने बहुत वर्क किया अपनी स्ट्राइकिंग में। उनका बहुत ही ब्यूटीफुल नॉकआउट था बेनिल डारियुश के अगेंस्ट, नी फिर राइट हैंड बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूट किया था। जब इस्लाम माखाचेव ने डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट फाइट करी थी, वो काफ़ी पिटे थे उस फाइट में। वो फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं थी उनके लिए, एंड दैट इज़ व्हेन डस्टिन पोरियर कोर स्ट्राइकर है एंड इस्लाम के पास ऑप्शन था कि आई कैन टेक हिम डाउन एंड डोमिनेट हिम। लेकिन उस फाइट में भी बहुत सारे टेक डाउन इस्लाम के स्टफ हो गए थे। मेरे क्या स्टैट्स मेरे को याद नहीं रहते हैं यार, लेकिन आई थिंक 6 टेक डाउन कर लिए थे और ऐसे कुछ था। लेकिन बहुत सारे टेक डाउन्स उनके स्टफ कर दिए थे डस्टिन पोरियर ने। अब डस्टिन पोरियर अगर कर रहा है, आई थिंक अरमान सरूकियान भी कर लेगा। इनके बस बेसिकली ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस होंगे, कोई होल्ड डाउन नहीं करेगा, न्यूट्रलाइज होंगे, स्ट्राइकिंग पे ही आएगा। एंड स्ट्राइकिंग पे आके अरमान सरूकियान हैज़ द पावर टू गिव इस्लाम माखाचेव ह्यूज प्रॉब्लम्स। बट इस्लाम माखाचेव की भी स्ट्राइकिंग इन माई ओपिनियन इज़ एलीट राइट नाउ। बहुत बिल्ड किया है उन्होंने अपना गेम। ये स्पेशली हमको दिखा था ऑफकोर्स एलेक्स वोल्कानोव्स्की वाली फाइट में हेड किक के हो, फिर हमको दिखा था डस्टिन पोरियर वाली फाइट में भी वो डस्टिन पोरियर को आउट स्ट्राइक कर रहे थे। अब ठीक है, अब अगेन जैसा मैंने कहा, स्ट्राइकर्स का जब टेक डाउन थ्रेट आ जाता है तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, थोड़ी स्ट्राइकिंग थोड़ी और कंजर्वेटिवली करते हैं, तो वो भी फैक्टर है। लेकिन इन जनरल बॉक्सिंग एंड किक बॉक्सिंग कॉम्बिनेशंस ओवरऑल इस्लाम के बहुत ज़्यादा लेवल अप हुए हैं एंड प्रॉपर एज अ कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बन गए इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग अ रेसलिंग हैवी फाइटर लाइक हबीब वाज। यार अगर बात करें 5 राउंड फाइट की, वेरी ऑनेस्टली आई फील अगर चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान सरूकियान की अगर 5 राउंड की फाइट होती, उसमें आई बिलीव आई थिंक अरमान सरूकियान वो फाइट ना जीतते, बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा वॉज गिविंग हिम लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो काफ़ी सबमिशन अटेम्प्ट्स कर रहे थे, स्ट्राइकिंग भी ठीक हो रही थी, लेकिन बस वो कंट्रोल हो रहे थे। चार्ल्स ओलिवेरा इज़ वेरी कंफर्टेबल, मतलब बहुत कंफर्टेबल है अपने पीठ पे वो, क्योंकि वो पीठ से आराम से सबमिशन वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वो जजेस के सामने अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। फिर ऑन योर बैक आप कुछ भी करो, वो जजेस आपको वो राउंड नहीं देंगे। लेकिन अगर वो 5 राउंड फाइट होती तो अरमान के और कम चांसेस होते जीतने के इन माय ओपिनियन। इस फाइट में जैसा मैंने कहा ग्रैपलिंग न्यूट्रलाइज, लेकिन अगर प्योर स्ट्राइकिंग की अगर बात करो तो आई रियली थिंक इस्लाम माखाचेव की और क्रिस्प है, उनके कॉम्बिनेशन ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं एंड ओवरऑल बहुत स्किल्ड हैं। लेकिन अरमान सरूकियान की कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, मतलब एथलेटिसिज्म बहुत बढ़िया है, उनका पावर भी है उनके पास। बट आई फील लाइक इन द स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट इस्लाम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। ये फाइट में आई डोंट थिंक कोई भी डोमिनेट करेगा इन माई ओपिनियन। ये फाइट बहुत क्लोज जाने वाली है, बहुत लोग को लग रहा है, एंड ठीक है आई डोंट ब्लेम देम। लेकिन बहुत लोग का ये मानना है कि इस्लाम माखाचेव धो ही देंगे कतई अरमान सरूकियान को, पेल ही देंगे उनको एकदम, कोई चांस ही नहीं रहेगा अरमान सरूकियान के पास। ऐसा आई डोंट थिंक होगा। क्लोज फाइट होने वाली है एंड इस्लाम विल डू जस्ट इनफ इन, मतलब वो ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस में थोड़ा और अच्छा कर लेंगे, स्ट्राइकिंग में थोड़ा और अच्छा कर लेंगे, एंड वो 5 राउंड्स के एंड तक 3-4 राउंड, लाइक एटलीस्ट 3 राउंड तो जीतना ही है उनको, खैर जीतने के लिए इन 3 से 4 राउंड एक जो मिक्स रिस्पॉन्स होता है फ्रॉम द जजेस को, लाइक कुछ जज 3 दे रहे हैं, कुछ जज 4 दे रहे हैं। आई फील लाइक वैसे फाइट जाने वाली है। आई स्टिल थिंक कि अरमान सरूकियान के पास पावर है इस्लाम को बहुत प्रॉब्लम देने के लिए, इस्लाम को पोटेंशियली नॉकआउट करने के लिए, बट इस्लाम विल जस्ट बी अ लिटिल बेटर एवरीवेयर। मैं ये समझ रहा हूँ एटलीस्ट इस फाइट में। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बताओ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस्लाम माखाचेव के करियर की सबसे मुश्किल फाइट होने वाली है, या आपको लग रहा है कि वो पीट ही देंगे, मतलब कहते हैं अरमान सरूकियान को। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।